बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। अरे बजाय ये कि इतना अच्छा रिश्ता तय करने पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, तो पत्थर की मूर्त बनी हुई हो। कितनी आसानी से मैं शरीफ खानदान को धोखा दे रही हूँ। इस घर को तुमने उम्र भर का रोग लगा दिया है। अब आवाज कदम बाहर निकाले बगैर इस घर की जिंदगी गुजार दो। मैं उस खतीजा की तरह थोड़ा ही जो जवान बेटी को कुत्सिया लाली के घर भी ले जाऊं। कुत्सिया लाली के घर? अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगी इस तरह। अम्मी मैं मर जाऊंगी। तू सुन रहा है। ये आपके लिए। आप जानती हैं मैं बहुत खुश हूं की वजह से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो चुकी है। और ऐसी खूबसूरत जिंदगी का मैं सिर्फ ख्वाब ही देखा करता था। बस सिर्फ ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि आज मैं वापस जा रहा हूं। और आपको यहीं छोड़कर जाना होगा मुझे। काश मैं आपको अपने साथ लेकर जा सकता। एक बात पूछनी थी आपसे। आप खुश तो हैं? जी ठीक। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कहीं जाने की तैयारी है क्या? जी वो दर्स जा रही थी। अच्छा। ये लो आपा पानी। तुम तो कई दिन से आए ही नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिला। हाय कैसे आऊँ आपा, भाई क्या मरा सर पे जिम्मेदारी छोड़ गया। शीरी को ले आई हूँ ना, 10 जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। उसे ना कहीं लेके जा सकती हूँ और ना घर अकेला छोड़ सकती हूँ। हाँ भाई, जवान बेटियों की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक कह रही है आपा। मैं उस खतीजा की तरह थोड़ा ही हूँ जो जवान बेटी को कुत्सिया लाली के घर भी ले जाऊँ। कुत्सिया लाली के घर? बेटी को लेके, यानी कि मुमताज को लेकर? अल्लाह कसम,
सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैंने उन दोनों को देखा था बुध वाले दिन 11 बजे। मुझे तो अभी तक उनके कपड़ों का रंग भी मालूम है। अरे उन दोनों का वहां पर क्या काम? अरे किसी काम से गई होंगी वहां पर, तो वहां से गुजरते हुए उन्होंने। आपा किसी और काम से नहीं गई, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा उनको उनके घर से निकलते हुए। हाँ जी, खतीजा का रंग सफेद लट्ठे जैसा था और उस मुमताज की भी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। फजूल बातें कर रही हो तुम फजीला। अरे खदीजा लाली की पुरानी जानने वाली है। अरे किसी काम से चली गई होगी उसकी तरफ, या मिलने चली गई होगी। अरे अज़मी का बच्चा भी तो उसी के हाथों हुआ था ना। तो आपा, अब किसका बच्चा हुआ था? पागलपन की बातें कर रही हो तुम फजीला। पागलपन की बातें नहीं कर रही आपा, तुम क्या सारी दुनिया को पता है ये जो लाली है ना 2 नंबर काम निहायत शराफत और महारत से करती है। अरे मैं तो सोच रही थी कि लाली की तरफ जाऊं और सारा किस्सा से खुद ही पूछ लूं। खैर छोड़ो आपा, तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? अरे रहने दो चाय, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी चाय का। सैन भाई, मैं बहुत खुश हूँ। जितनी खूबसूरत, नेक सीरत, सीधी सादी लड़की मुझे चाहिए थी, अल्लाह ने वही दे दी। आपकी और खतीजा बहन की तरबियत ने बेटी को लाखों में एक का बना दिया। अब तो बस यही दुआ है, जितना जल्दी हो सके बच्ची मेरे घर आ जाए। इंशाअल्लाह। अब इजाजत दें। ये अच्छा। अब फोन करती रहना। हाँ भाई, अब तो रिश्तेदारी होगी, करूँगी। आप लोग आइएगा ना हमारे घर, इसे भी लाजमी लाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। उठे बेटा। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा। ए, इधर आ। कहाँ गई थी? टाइम देखा तूने? बताया था ना कि आने में देर हो जाएगी। कहाँ गई थी? सुरैया के घर। झूठ मत बोल, मुझे पता है कि मोहल्ले के लड़के से ना तेरी दोस्ती चल रही है। देखो पुप्पो, इल्जाम मत लगाना मुझसे। ये ठीक नहीं है लक्षण तेरे शीरी, और मुझे पता है ये रोज रोज बहाने से जो तैयार होके बाहर निकल जाती है ना, बस कर दे, शर्म कर शर्म। हाँ तो मेरी मर्जी, जो चाहे करूँ। बाहर गई थी तो तैयार ही होकर जाऊंगी ना। अच्छा, जो चाहे करूँ? तेरी आवारागर्दी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज के बाद तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी, और कहीं जाएगी तो मैं तेरे साथ जाऊंगी। बस कर दो पुप्पो, माफ कर दो मुझे। ये मेरी जिंदगी, मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। मैं इतनी पाबंदियों की आदी नहीं हूँ। अब्बा ने भी कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई थी, तो तुम कौन होती हो? तभी बिगड़ी हुई है तू, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, और ये सैर सपाटे बंद। सैर सपाटे बंद? अच्छा, तुमने सैर सपाटे कम किए थे क्या? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम छमक छल्लो बन के बाहर जाती थी, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा शोर तुम्हें छोड़ के मुल्तान क्यों भागा था।
अब मेरा मुंह मत खुलवाना। ए बकवास किए जा रही है, पागल हो गई है तू। हाँ हाँ सच्ची बात है तो बस पागल ही करते हैं। देखो पुप्पो, दिमाग मत खराब करना मेरा। अगर तुमने मुझे अपने साथ रखा है ना तो वो मेरे अब्बा के बैंक बैलेंस पे ही सब कुछ हो रहा है। हाय हाय, जुबान देखो इसकी। इससे पहले मैं भूखी मर रही थी और तेरा बाप खर्चा दे रहा था। हाँ हाँ मेरा बाप खर्चा देता था तुम्हें, सब जानती हूँ मैं। मुंह मत खुलवाना मेरा अब। वैसे एक बात तो बताओ, तुम क्यों इतनी बनी ठनी खड़ी हो? किसी से मिलने जा रही हो या किसी को बुलाया हुआ है? मैं दर्स जा रही हूँ और तुझे तो पता है मुझे दीन से कितना लगाव है। और तू फिर बाहर। दीन क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी दुनिया वहीं कहीं छोड़ आया, उस घर में। अगर मेरी सुबह आंख ना खुले तो मुझे उठाना है। न जाने कितने अरसे की टूटी हुई नींदें हैं, जाने कब पूरी हो। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। फिर देखा मोहम्मद हुसैन, कैसा अच्छा रिश्ता करवाया है। जी हाँ, सच पूछे तो जब से ये लोग आए हैं मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। लड़का भी बहुत सीधा और शरीफ है, इज्जत करने वाला है और उसके घर वाले भी। यकीन करो मुझे बहुत फिक्र थी मुमताज की, राज करेगी इंशाअल्लाह। मगर आपा ये मंगनी वाली बात क्यों कर दी आपने? आप कैसे करेंगी? तो मेरा मतलब मैं आपसे खर्चा कैसे करवाऊं? देखो मोहम्मद हुसैन, तुम्हें तो यकीन होना चाहिए कि मुझे अपने खून की फिक्र है, और इसने तो मेरे अच्छे किए को भी शक की निगाह से देखा है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। खदीजा को भी एहसास है, ये भी बहुत खुश है। शक्ल से तो नहीं लगता। पर मैंने एक कमेटी डाली थी, मेरे पास रखी है। मेरा क्या खर्चा है, 2 वक्त की रोटी बस। अब तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, समझ लो कि ये मेरा अरमान है। खुशकिस्मत हो गई, अच्छा है। बेशर्मी की कोई हद होती है। इस घर में उम्र भर का रोग लगा दिया है मनहूस। अब आवाज कदम बाहर निकाले बगैर इस घर में जिंदगी गुजारना। अब दादा रिश्ते से इनकार किया, सोची तुम? रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा। अरे ये तो मुंह ऐसे लटकाए बैठी है जैसे सोग मना रही है। अगर रिश्ता पसंद नहीं है तो इनकार कर दो। है? मैंने ऐसा तो नहीं, क्या कहा मैंने? यही तुम्हारा हुनर है, कहती कुछ नहीं हो पर कह भी जाती हो। खदीजा, अब तुम क्यों परेशान हो? नहीं मोहम्मद हुसैन, परेशान नहीं हूँ। परेशानियां झेलते झेलते थक के चूर हो गई। अरे तुमने तो ना हाथ पैर चलाया ना भाग दौड़ की, सारा काम तो बच्चियों ने किया, तुम बैठे बैठे थक गई हो। आपा दरअसल खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, फिर मैं तो आराम में मुखल हो रही हूँ ना, चलती हूँ। खदीजा, अब तुम क्यों परेशान हो?
अगर मेरी सुबह आंख ना खुले तो मुझे उठाना मत। न जाने कितने अरसे की टूटी हुई नींदें हैं, जाने कब पूरी हो। मजनू, भाभी क्या करती हैं? डर गया मैं। मोहब्बत होगी लगता है। हाँ जी, मोहब्बत तो हो गई। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी दुनिया वहीं कहीं छोड़ आया, उस घर में। हाँ तो वहीं रह गई है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मंगनी अगले महीने रखने की क्या जरूरत थी? मतलब इस महीने मंगनी करते, अगले महीने शादी। अल्लाह, कितनी जल्दी है इस लड़के को। भाभी ना कहे ना, मुझे शर्म आती है। नहीं जी, कमाल को भी नेक्स्ट मंथ छुट्टी मिल रही है और बड़े भाई और भाभी को भी। तुम्हें तस्वीरें दिखानी थी मैंने। कौन सी? दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, जब तुम और बैठे हुए थे ना मुमताज, तो मैंने भी। कितनी अच्छी है ये। और ये वाली दिखाई। ये देखो। अच्छा सुने, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना ये। एक तो व्हाट्सएप करने का तुम फौरन से कह देते हो, मुझे और भी काम होते हैं घर में। हाँ तो आप भी तो सारे दिन तस्वीरें खींचती रहती हैं, व्हाट्सएप कर देना यार, क्या हो गया? अच्छा कर देती हूँ। थैंक यू। ये अच्छी लग रही है। वैसे मुमताज ज्यादा प्यारी है। हाँ जाहिर है, मैं तो लड़का हूँ, प्यारी तो नहीं हो सकता है। क्या बात है बेटे, तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या बात है? हाँ? तुम कुछ उदास लग रही हो, मुझे कोई बात, क्या बात? वैसे भी बेटियां जब बहाई जाने लगती है ना, तो उदास तो हो ही जाती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है बेटा कि तुम बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोगों में जा रही हो, और मोहब्बत जिंदगी को बदल के रख देती है। मोहब्बत कुछ नहीं होती अब्बा। अरे नहीं बेटा, मोहब्बत कुछ तो होती है। अगर ना होती तो शाहजहां मलका मुमताज महल के लिए ताजमहल क्यों बनवाता? अब सोचो, अगर मोहब्बत में कुछ ना होता तो किसी लाश के लिए कोई महल क्यों बनवाता? कुछ तो होता है मोहब्बत में बेटा। तकदीर से करूं गिला, मेरा क्या कसूर था? जो हुआ है मेरे साथ, क्या वो होना जरूर था? किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है। मासा, कल मिसेस रियाज के कपड़े जाने हैं, अज़मी को दिए थे ना? नहीं आए ना, और वो खुद भी नहीं आई। ये लड़की मुझे कोई काम करते हुए नहीं लग रही। मैडम शबाना, उसका फ़ोन आया था, वो मोहल्ले के किसी लड़के के हाथ कपड़े भिजवा रही है। ज़िम्मेदार लड़की है, उसको पता है आज सामान जाना है, वो तैयार कर रही है, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। कोई जिम्मेदार लड़की नहीं है, यहाँ कहा गुर्दे में तकलीफ है। कल मुझे बाजार में चाट खाते हुए और शॉपिंग करते हुए मिली। हाय, बंदा सब कुछ करे लेकिन झूठ ना बोले। अरे गुर्दे की तकलीफ में भला यूं बाजारों में घूमते फिरते हैं? अरे हाँ, वो तुम अपनी साली का जो कह रहे थे उसे ले आओ, मैं इसे फारिग करूंगी। नहीं मैडम शबाना, ऐसे ना करें, ये सब लोग आपके आशना हैं, और मोहम्मद हुसैन भी तो आपके पास काम कर रहा है, और वो बच्ची अपने बच्चे भी तो पाल रही है, कुछ उसी का ख्याल कीजिए ना।
एक तो तुम उसकी फेवर शुरू कर देते हो। ये मिसेस रियाज के कपड़े जो है ना सब अलहदा करो ताकि इनके पैकेट बनाए जाए। ठीक है जी। क्या 2 मिनट होंगे तुम्हारे पास? बात करनी थी, वरना तो तुम मुझसे कटी कटी रहती हो। नहीं तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? अरे बजाय ये कि इतना अच्छा रिश्ता तय करने पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम तो पत्थर की मूरत बनी हुई हो। अब खदीजा बहुत खुश है। हम यही बात कर रहे थे अभी कि ये आपका एहसान है। खैर एहसान ना माने, लेकिन पूरे खानदान के सामने कम से कम मेरी इज्जत तो करे और अपनी बेटियों को भी ताकीद कर दे। बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं होंगी मुझसे। आप फिक्र ना करें, आप अब वो बदतमीजी कर ही नहीं सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब देखो तुम्हारे सामने बात कर रही हूँ, वरना यहाँ तो ये होता है कि जो बुराई हो वो फुप्पो के सर थोप दो और जो अच्छाई वो इनकी शराफत की वजह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी लड़की है बहुत बदअखलाक, उसे समझा दो कि इससे बेहतर रिश्ता उसे नहीं मिल सकता। अरे ऐसा ससुराल तो बहुत कम को नसीब होता है। बेशक आप ठीक कर रही, तो खदीजा उसे समझाती रहती है, फिर भी उसे समझा देगी। पता नहीं भैया, मुझे तो यूं लगता है जैसे खदीजा को बहुत दुख है इस रिश्ते का। आपा, मैं खुश हूँ, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। और क्या करूं मैं? लो सुन लिया मोहम्मद हुसैन क्या कह रही हैं? और क्या करूं? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और क्या करूं? औलाद कुछ भी करे तो उसका इल्जाम माँ पर आ जाता है। तो क्या ये माँ सिखाती? क्या ये मैंने इससे कहा था कि जाओ जाओ गुनाह करो? कभी कभी तकलीफ में मुस्कुराना पड़ता है, क्या करें? मोला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, मोला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को इतना बड़ा धोखा दूंगी। और देखो कितनी आसानी से मैं उस शरीफ खानदान को धोखा दे रही हूँ। ऐसा ना सोचे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब सब संभल गया है। किस बात पर खुश हूँ? इस बात पर कि उन शरीफ लोगों को इतना बड़ा धोखा दे रही हूँ, या फिर इस बात पर कि सारी कयामतें मुझी पर टूटी हैं। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही। जब लाली ने कहा कि जब तक तुम जैसी माएं जिंदा है किसी माशरे का कोई सुधार नहीं हो सकता, तो मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें जिंदा दरगोर हो जाऊं। और जब रशीदा ने कहा कि तुमने अपनी बेटी की तरबियत इतनी अच्छी की है, माशाल्लाह कितनी नेक सीधी सादी प्यारी बच्ची है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं जहर खा लूं और मर जाऊं। मैं मानती हूँ आपने बहुत अजियत सही। अजियत? अज़मी, अजियत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि इस घर की इज्जत को कैसे बचाऊं।
कत्ल किया है मैंने, गुनाह किया है मैंने, मगर क्या करती। औलाद कुछ भी करे तो उसका इल्जाम माँ पर आ जाता है। तो क्या ये माँ सिखाती? क्या ये मैंने इससे कहा था कि जाओ जाओ गुनाह करो? सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से 10 बातें सुनी है मैंने लाली की। बड़ी बेइज्जत हुई हूं उसकी वजह से मैं, और अब सारी जिंदगी इस आग में झुलसूंगी मैं कि एक शरीफ खानदान को मैंने धोखा देकर अपनी बदकिरदार बेटी को ब्याह दिया। अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगी इस तरह। अम्मी मैं मर जाऊंगी, मैं आपको धोखा नहीं देने दूंगी, मैं आपको धोखा नहीं देने दूंगी। मुझे माफ कर दे, आपको खुदा का वास्ता है अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, अम्मी अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। इसे पता चल गया है कि जिंदगी इतनी आसानी से जीने नहीं देती। इसे माफ कर दे। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे आंच हल्की करो, सारी चाय गिर जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। घर बसाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में होता है। अपने ढब पर जिंदगी को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझ में बर्दाश्त नहीं है। मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। पहला उठाया हुआ गलत कदम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। इल्जाम रास्ते पर नहीं आता, हमेशा अपने उठाए हुए गलत कदम पर आता है। सुकून चाहिए मुझे, सुकून होगा तो अज़मी के बारे में सोचूंगी। कब तक उसे यूं ही बिठाए रखूंगा? मुझे माफ कर दे, बहुत तकलीफें उठाई, मुझे माफ कर दे। अपने बाप को नाश्ता दो। आप भी नाश्ता कर ले। ले आओ। जानिया किसे दे नल प्यार ना करी, वो भुल जानिया किसे दे नल प्यार ना करी। बैठा रोवेगा किसे दा इतबार ना करी, भुल जानिया किसे दे नल प्यार ना करी। अज़मी जी भाई देखो, मुझे ये झूठ वूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने गुर्दे की तकलीफ में मुझसे छुट्टी ली और बाजारों में घूमती रही। ठीक है, काम नहीं करना तो ना करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मुझे वाकई बहुत तकलीफ थी, मुझे बहुत मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि मामला मुमताज़ के ससुराल वालों का था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी।
शक्ल देखकर तो लग ही रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। ठट्ठे लगा रही थी तुम। कभी कभी तकलीफ में मुस्कुराना पड़ता है, क्या करें। तुम्हें खुश देखती हूँ ना मोहम्मद हुसैन, तो बड़ा सुकून मिलता है। क्या करता आपा, परेशानियां भी तो इतनी थी ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब आपको सुकून मिला है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है मोहम्मद हुसैन के लोग बहुत ही सादा हैं। कोई बनावट नहीं, कोई छचोरपन नहीं, जैसे अपने घर में थे वैसे ही यहाँ। ऐसा ही होना चाहिए आपा, वरना मुनाफिक तो भरे पड़े हैं। हाँ, मुनाफिक तो है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तय हुआ? 11 जोड़े? जी आपा, और कोई हल्का सा सोने का सेट भी कर दूंगा। वैसे खदीजा कह रही थी कि वो 2-3 चूड़ियों का भी इंतजाम कर लेगी। और अज़मी कह रही थी कि वो लॉकेट का सेट डाल देगी। जो उसके नसीब में होगा ले जाएगी आपा। या बेटे, ताज बैठो बेटा, बैठो बेटा। तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग करो, तुम खदीजा के साथ चली जाओ, अब पैसे मैं दे दूंगा। अरे मोहम्मद हुसैन, खदीजा के साथ क्यों? मैं ले जाऊंगी ना अपने साथ। और देखो, तुम पैसों की फिक्र मत करना, मैं दिला दूंगी सारे जोड़े। नहीं पप्पू, अम्मी ने बनवाए ना जोड़े, बस वो काफी है। बावली हो गई हो क्या? कुल 6 तो जोड़े बने, उसमें भी 3 सादा है। ये 11 जोड़े बनाने हैं, और कम से कम 6 होने चाहिए कामदार। 4 रेशमी हो, 1 सादा हो तो कोई बात नहीं। जी। और बेटा मुमताज, तुम उमैर और वाजिद का होमवर्क चेक कर लेना, क्योंकि आज भी देर से आती है काम से, थकी हुई होती है, उसके लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाता। तुम जरा देख लेना। परेशान नहीं हो बाप, उमैर ने कर लिया है, मैं वाजिद को करवा दूंगी होमवर्क। ठीक है। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ, आराम करो, जाओ। बहुत ताबेदार हो गई है, अच्छा है। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, अपने घर की हो ये। आमीन आमीन। ये ले यार, कल के तेरे पैसे भी हो गए और 2 ये रखा हूँ। ठीक है, हिसाब पूरा हो गया पक्का? और भी नहीं दादी। अरे गुलाम चाचा, क्या हाल है? अरे अस्सलाम वालेकुम यार, मैं तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। क्यों खैर थी? कि बिजली का बिल किसने करवाना है। देखो इतना बिल आ गया, मुझे तो पता नहीं क्या करना होता है। पहले भी याद है तुमने किसने करवा के दी थी मुझे। चाचा इतना बिल? दुकान से बिजली बेच रहे हो क्या? यार बात ये है, इतना कम वोल्टेज आता है ना, 2 बल्ब जलते हैं, बिल ऐसे आता है जैसे मैंने घर में कुमकुमे लगा रखे हों। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं इसकी किस्तें करवा दूंगा। अब इतना बिल अदा कर रहे हो तो कुमकुमे भी लगवा लो, इस्तेमाल तो करो बिजली। भाई ये मेरे हाथ जुड़े हुए देख, 2 बल्ब से इतना बिल आता है, अगर ज्यादा लगा लिए तो क्या असर होगा मेरा? कुछ नहीं होता, आओ चाय पिलाता हूँ। बनानी आती है? अम्मा ने मरने से पहले चाय बनाना और खाना बनाना सब सिखा दिया। अच्छा हाँ चलो यार, वैसे मेरी मानो ना, शादी कर लो। हाँ सोच तो मैं भी ये रहा हूँ। वैसे इस तावीज ने खाना पकाने में कोई जादू दिखाया? तावीज से क्या होना है, खाना पकाने के लिए घर वाली चाहिए होती है। आओ चाय बना के पिलाता हूँ। चलो।
जी कौन? रफीक बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जानती हैं, मैं जब ये कॉल मिलाने लगा था तो दुआ कर रहा था कि आप ही फ़ोन उठाएं, और देखिए खुदा ने मेरी सुन ली। घर वाले कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। मैं सोच रहा था कि आपसे बात करने का इतना दिल करता है, लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। कितनी मुश्किल होती होगी ना आपको। मैंने 2 बार फ़ोन भी किया था। एक बार आपकी अम्मी ने फ़ोन उठाया और दूसरी बार पप्पू ने। जी आपसे बात भी नहीं कराई। जी रोज़ आपकी आवाज़ सुनूंगा तो चैन आ जाएगा। पूरा दिन सुकून से गुजरेगा। एक बात पूछो आपसे, क्या मेरी याद नहीं आती है? क्योंकि मुझे तो आप हर वक्त याद आते। वो अब्बा बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। कब? मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।